हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विज़न की। तो चलिए आज बढ़ते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। तो डिफेक्ट्स ऑफ विज़न हिंदी में इसका मतलब होता है दृष्टि विकार। तो मतलब हमारी जो नॉर्मल दृष्टि होती है ना, जो नॉर्मल हमारा विज़न होता है उसमें अगर कुछ आपके फ्लक्चुएशन आते हैं तो उन फ्लक्चुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफेक्ट्स ऑफ विज़न हम लोग बोलते हैं। समझ गए ना? तो उससे पहले कि मैं डिफेक्ट्स ऑफ विज़न में आगे बढ़ूँ, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला हमारे पास में है पहला पॉइंट हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, इसमें पहली चीज़ आपकी आती है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये चीज़ क्या होती है? आंख अपने पास रखी हुई किस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है ना? आई अपने पास की किस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है, तो दैट ऑब्जेक्ट, दैट डिस्टेंस फ्रॉम द आई ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज नियर पॉइंट। तो द नियर पॉइंट क्या होता है भैया? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर विच एन आई, forms a clear and distinct image of an object, of an object। ठीक है जी। और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसमें ऐड कर लेंगे आप, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर विच एन आई फॉर्म्स ए क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इमेज फॉर ऑब्जेक्ट। समझिए ना? तो आँख हमारी है ना, जो बिल्कुल ही क्लियर इमेज फॉर्म कर रही है, तो अपने से कितनी मिनिमम दूरी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की वो एक क्लियर और डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म कर रही है, तो दैट मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट। इसी को हम अच्छा, ये कितना होता है फॉर नॉर्मल आई? फॉर नॉर्मल आई कितना होता है ये आपका होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, राइट। 25 सेंटीमीटर हमारा क्या होता है? नियर पॉइंट होता है। तो 25 सेंटीमीटर से पास रखी हुई चीज़ आप क्लियरली नहीं देख पाएंगे। हाँ, उसके बियॉन्ड रखी हुई चीज़ आप क्लियरली देख सकते हैं। एक होता है फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट होता है आप अपनी आंख से मैक्सिमम कितनी दूरी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है जी। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई फॉर विच a clear and distinct image is formed. Distinct image is formed. Image is formed, जिसके लिए हमें क्लियर और डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म होती है, हमारी आई फॉर्म करती है, तो हम क्या बोलते हैं? फार पॉइंट। तो नॉर्मल आई के लिए कितना होता है ये? फॉर नॉर्मल आई इट्स इन्फिनिटी। कितना ये आई? इट्स इन्फिनिटी। ये है इन्फिनिटी। बस आपके पास इन्फानाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आंखों में इंसिडेंट होनी चाहिए, आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्टार्स। क्या है? स्टार्स। स्टार्स बहुत दूर है, उनसे लाइट आ रही है, अगर आपकी आंखों में इंसिडेंट होगी तो आप उस स्टार को देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। समझ गए ना? लाइट आनी चाहिए, आपको चीज़ दिख जाएगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अच्छा जी, तो मतलब अगर इन नियर और फार पॉइंट में कोई चेंज आता है, नॉर्मल आई के नियर और फार पॉइंट में कोई चेंज आता है, तब आप बोलेंगे देयर इज एन डिफेक्ट इन दी आई। समझे ना? आपके नियर पॉइंट की वैल्यू चेंज हो जाए, है ना, या फिर फार पॉइंट की वैल्यू चेंज हो जाए, इन दैट केस हम बोलते हैं कि कोई डिफेक्ट आया है। समझ गए? तो टेक्निकली डिफेक्ट कब आता है? समझ आया? डिफेक्ट्स ऑफ विजन में पहला डिफेक्ट हमारे पास में जो आता है वो है कौन सा? मायोपिया। ठीक है जी। पहला डिफेक्ट हमारे पास में कौन सा है? मायोपिया। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। ठीक है जी। फिर हमारे पास में आता है क्या? हाइपरमेट्रोपिया। नाम बड़ा है तो ये लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है जी। दूर दृष्टि दोष। फिर आपके पास में आता है प्रेसबायोपिया। ठीक है जी। और लास्ट में आपके पास आता है एस्टिग्मेटिज्म।
हमें मेनली डिस्कस करना है ये दोनों, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, राइट। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मायोपिया को, ठीक है जी। तो ये 4 नॉर्मली डिफेक्ट आपकी आंखों में पाए जाते हैं, एक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्लस बायोपिया, देन एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है जी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्या, मायोपिया। मायोपिया को हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। नाम में आ रहा है निकट, मतलब निकट की चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, है ना, निकट दृष्टि दोष। बरस में होता क्या है, आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, इसमें दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती। नाम है निकट दृष्टि दोष, समझ रहे हो, शॉर्ट साइटेडनेस। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कैसे देखते हैं हम लोग। हमारे पास ये आई है, पता ही आप लोगों को आई है, ठीक है। ये हमारे पास आगे कॉर्निया है, ठीक है जी। और ये हमारा आई लेंस लगा हुआ है, क्या लगा है, आई लेंस, ठीक है। ये आई लेंस है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीज़, जो इन्फिनिटी जो चीज़ लाइट रे आ रही है, इन्फिनिटी से जो लाइट रे आ रही है, वो कहाँ पे फोकस हो जाए, कहाँ पे फोकस हो जाए, फोकस पे, सॉरी आपके रेटिना पे फोकस हो जाए, है ना। अब होता है ना आपका जो ये आई लेंस होता है, ये वाला जो आई लेंस होता है, इसकी पावर वेरी करती है। पावर क्या करती है, वेरी करती है। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, बहुत दूर होता है, तो जो लाइट रे पैरेलल बीम की फॉर्म में आती है। तो आप चाहोगे कि ये लेंस, आई लेंस कम पावर शो करे। कैसे पावर शो करे, कम पावर शो करे, क्योंकि आपकी क्या होता है, लाइन्स पैरेलल आ रही है। लाइट कैसे आ रही है, पैरेलल। तो पैरेलल लाइट को फोकस करना आसान होता है। तो आपको चाहिए कि ये आई लेंस कम पावर शो करे, बट एनी हाउ ये आपका जो लेंस है कम पावर शो करने को तैयार नहीं है। ये अभी भी ज़्यादा पावर शो कर रहा है। क्या कर रहा है, ज़्यादा पावर शो कर रहा है ना, ये अपनी पावर कम नहीं कर पा रहा है, ठीक है जी। तो क्या होगा, लाइट रे जिसको कि यहाँ पर फोकस होना था नॉर्मली, है ना, यहाँ पे ऐसा फोकस होना था, तो ये अपनी पावर कम नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा, डिफेक्ट आ जाएगा आई में, क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है जी। देखते हैं क्या कैसा डिफेक्ट आपका आएगा। तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपकी आ रही है, इसके ज़्यादा पावर शो करने की वजह से वो पहले ही क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट हो जाएगी। पहले क्या हो जाएंगी, वो इंटरसेक्ट हो जाएंगी, समझ गए। और रेटिना में कैसी इमेज बनेगी, ब्लर इमेज बनेगी। कैसे बनेगी, ब्लर। तो ये हमारे पास नॉर्मल आई है, क्या ये नॉर्मल आई। तो नॉर्मल आई को क्या करना चाहिए था, इन्फिनिटी से जो लाइट रे आ रही है उनको रेटिना में फोकस करना चाहिए था, है ना। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके ज़्यादा पावर शो करने की वजह से कहाँ पर शो हो रही है, कहाँ पे पहले आपकी वो हो जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पर ब्लर इमेज बनेगी, ठीक है जी। इसको बोलते हैं मायोपिक आई या डिफेक्टेड आई, मायोपिक आई और डिफेक्टेड आई। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें आप क्या देख रहे हो भाई, कि कहाँ इन्फिनिटी पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। तो मतलब आपका जो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा था पहले, नॉर्मल आई उसको देख ले रही थी, पर यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटी रखे हुए को आप ढंग से नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पे आपका जो फार पॉइंट था वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स दी आई, आई की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, समझ रहे हो। तो वो आई से दूर चला गया, आपका फार पॉइंट पास आ गया, क्योंकि इन्फिनिटी पर रखी हुई चीज़ को तो आप देख नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा पास लाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। तो आपका फार पॉइंट क्या हो गया, आई के थोड़ा पास आ गया, है ना। तो आपका फार पॉइंट शॉर्ट हो गया, क्या हो गया, शॉर्ट। तो वहीं से इसका नाम आया शॉर्ट साइटेडनेस, समझ गए ना। आपका जो फार पॉइंट है वो आई के पास आ गया, आई की तरफ आ गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये आपके पास डिफेक्टेड आई है, इसको करेक्ट करने का क्या तरीका है, तो इसको मतलब सही करने का क्या तरीका है। आप देख रहे हो यहाँ पर जो आपके पास लेंस है ज़्यादा पावर शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, जबकि इसको अपनी पावर घटा देनी चाहिए थी, है ना। इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए इसको अपनी पावर घटा देनी चाहिए थी। तो आप यूज़ करेंगे क्या, टेक्निक यूज़ करेंगे। ज़्यादा आपको पता है कि भैया आई लेंस तो राजी है नहीं पावर कम करने के लिए, तो उसको ज़्यादा पावर शो करने दो, है ना, उसको ज़्यादा पावर शो करने दो। ले भाई तू कर ज़्यादा पावर शो, बहुत है ना, बहुत पावर इधर पे। तो यहाँ से लाइट रे आपकी आ रही है, आपने यहाँ पे लगा दिया किस प्रकार का लेंस, कॉनकेव लेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है भैया, डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये इंसिडेंट लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा। ये ज़्यादा पावर शो कर रहा है भाई, आई लेंस ज़्यादा पावर शो कर रहा है, तो डाइवर्जिंग लाइट रे को, है ना, डाइवर्जिंग लाइट रे को फोकस करने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए। भैया तो पैरेलल बीम है, इसको फोकस करने के लिए कम पावर चाहिए, पर जो लाइट डाइवर्ज कर रही है उसको तो तुम्हें कन्वर्ज करने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए ना। जब ज़्यादा पावर हमारे लेंस शो कर ही रहा है, अब क्या होगा, लाइट रे कहाँ पे फोकस हो जाएगी, समझ गए, रेटिना में फोकस हो जाएगी। तो इसका इसे बोलते हो करेक्टेड आई। क्या बोलते हैं इसको हम, करेक्टेड आई, समझ गए। तो करेक्टेड आई में हमने क्या किया, बाहर से एक कनकेव लेंस का यूज़ किया। किसका लेंस का यूज़ किया हमने, कॉनकेव लेंस का यूज़ किया, ठीक है जी। तो उसकी रेमेडी क्या है, इसका उपचार क्या है। अच्छा पहला कारण क्या है, कॉज, इस डिफेक्ट का होने का कारण क्या भाई,
इस डिफेक्ट के होने का कारण है या तो आपका जो आई लेंस है ये अपनी पावर को एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट दूर चला गया है तो उसको अपनी पावर कम कर लेनी चाहिए थी, ऑब्जेक्ट पास आ गया तो पावर बढ़ा लेनी चाहिए थी। तो इसको इस ह्यूमन आई की इस एबिलिटी को बोलते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ह्यूमन आई का जो आई लेंस होता है वो अपनी पावर को घटाया बढ़ा लेता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दूर है तो अपनी पावर को घटा देगा, ऑब्जेक्ट में पास है तो अपनी पावर को बढ़ा देता है वो लेंस। पर अगर इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमन आई की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ गए ना? बट अगर पावर ऑफ एकोमोडेशन फेल हो जाए, हमारी ह्यूमन आई की पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो जाए? फेल हो जाए, इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की क्या बोलते हैं के लिए ये अपनी पावर कम ना कर पाए, तो आपका डिफेक्ट आता है आपका, है ना। तो एक कारण तो ये है कि जो सिलियरी मसल्स है ये ज़्यादा एक्टिव हो गई। जान सुना, सिलियरी मसल्स क्या होती हैं? ये वो मसल्स होती हैं जो आईलेंस के ऊपर दबाव डालती हैं। दबाव डालेंगी तो आईलेंस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो मोटा हो जाएगा आईलेंस। क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा तो ज़्यादा पावर होगी, ज़्यादा थिक हो गया, ज़्यादा पावर है। और अगर ऑब्जेक्ट दूर चला जाता है तो ये सिलियरी मसल्स क्या रिलैक्स हो जाती है। क्या होती है? रिलैक्स, जिससे कि आईलेंस का पतला हो जाता है। आईलेंस में तो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जब ऑब्जेक्ट दूर चला जाता है तो भैया सिलियरी मसल रिलैक्स हो जानी चाहिए थी, सिलियरी मसल रिलैक्स हो जानी चाहिए थी तो लेंस पतला हो जाना चाहिए था और लेंस की पावर कम हो जानी चाहिए थी। बट इससे अभी क्या हो रहा है? सिलियरी मसल मान नहीं रही है, वो प्रेशर कम करने को तैयार ही नहीं है, लेंस के ऊपर प्रेशर कम करने को तैयार ही नहीं है, जबकि ऑब्जेक्ट दूर चला गया, बहुत दूर है। तो इसे बोलते हैं ओवर एक्टिवनेस ऑफ दी सिलेरी मसल। तो पहला कारण क्या है? ओवर एक्टिवनेस, ज़्यादा एक्टिव होगी ना, ओवर एक्टिवनेस ऑफ सिलेरी मसल, सिलेरी मसल्स। पहला कारण ये है। और दूसरा कारण क्या होता है भाई? दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी आँख ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होगी, ज़रूरत से ज़्यादा। नॉर्मल आई होती है उसका डायमीटर कितना होता है? लगभग 2.5 सेंटीमीटर का राउंड होता है। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर का राउंड होता है। 1.8 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 2.5 सेंटीमीटर 2.7 सेंटीमीटर तक आपकी जाती है ना। तो 2.5 सेंटीमीटर नॉर्मल डाया होता है ह्यूमन आई का। उससे ज़्यादा अगर डाया हो जाए, आपके अंदर भैंस की आँख लग रखी है ना, मान लेते हैं बार के लिए, तो उस केस में आँख तो बड़ी होगी भैया, पावर तो लेंस तो ह्यूमन आई का है, तुम्हारी आई का साइज बड़ा होगा तो लेंस क्या करेगा? ठीक है जी। तो दूसरा कारण क्या है? एबनॉर्मल एनलार्जमेंट, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ ह्यूमन आई। तो कहने मतलब क्या, ऐसा कारण क्या होता है आपका जो इस डिफेक्ट का कारण है? एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई थोड़ी बड़ी हो जाए, है ना, नॉर्मल साइज थोड़ी बड़ी हो जाए, ये भी कारण हो सकता है। ठीक है जी। और इसका उपचार क्या है, रेमेडी क्या है इसकी? यूज़ ऑफ एक्सटर्नल कॉन्केव लेंस। आप बाहर से एक कॉन्केव लेंस का यूज़ करो। ठीक है जी। आपने देखा कॉन्केव लेंस का यूज़ करके आपने क्या क्या कर दिया, जो ये इन्फिनिटी पर रखी हुई लाइट रे थी, इन्फिनिटी पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज कहाँ फॉर्म कर दी? रेटिना में फॉर्म कर दी। ठीक है जी, बाय यूज ऑफ एक्सटर्नल कनकेव लेंस। तो ये रेमेडी है किसकी? इस डिफेक्ट की, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास में है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है भाई, ये भी देख लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, मैं अगेन से ऐसे बनाऊंगा आपका, ये हमारे पास में है। ठीक है जी, ये नॉर्मल आई है। ठीक है जी। अगर मैं कह रहा हूँ कि 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ये 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कितना दूरी पर रखा हुआ है? ये कैपिटल डी दूरी पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट पर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें से लाइट रे निकलेगी, ये डाइवर्जिंग नेचर की होंगी। तो कायदे से तो हमारे इस आई लेंस को इसकी इमेज कहाँ फॉर्म कर देनी चाहिए? रेटिना में फॉर्म कर देनी चाहिए, है ना। तो ये है नॉर्मल आई। कैसे आई है ये? नॉर्मल आई। ठीक है, ये है आम जिंदगी। अब आएगी मेंटस वाली जिंदगी। ठीक। अब हमारे पास में है ये आई है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, आई लेंस इसको यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहा है। ठीक है जी, ये फोकस हो रही है बाहर। ठीक है, यहाँ पे कहीं फोकस हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आता। ये आपके रेटिना के पीछे फोकस हो रही है, जिसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई या डिफेक्टेड आई। हाइपरमेट्रोपिक आई, मेट्रोपिक आई। ठीक है जी। और इसे बोलते हैं हम डिफेक्टेड आई। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिफेक्टेड आई। ठीक। तो आपने देखा यहाँ पर इसका कारण क्या है, इसका कॉज क्या है, कारण क्या है इसका? एनी गेसिंग?
इसका कारण है कि जो लाइट रे पास से आ रही हैं, या तो क्या बोलते हैं आपका लेंस उस पावर को बढ़ा नहीं पाया, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट पास में आता है तो लेंस को कायदे से अपनी पावर बढ़ा लेनी चाहिए, पर हो सकता है कि लेंस बढ़ा नहीं पाया लेंस, है ना, अपनी पावर, जिसकी वजह से कम पावर की वजह से ये इसको यहाँ पर फोकस नहीं कर पाया, रेटिना के पीछे फोकस कर रहा है। ठीक है जी। तो एक कारण तो क्या हो गया, इसका एक कारण तो क्या हो गया कि आपके पास जो आई लेंस है इसकी एक्टिविटी कम हो गई, समझ रहे हो। तो लोअर एक्टिविटी ऑफ आई लेंस, लोअर एक्टिविटी ऑफ आई लेंस, या वीकनेस ऑफ आई लेंस भी बोल सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वीकनेस ऑफ आई लेंस। वीक, आपका आई लेंस वीक हो गया, वीकनेस ऑफ आई लेंस, राइट। सिलेरी मसल्स, जो सिलेरी मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, तो वो इतना प्रेशर नहीं बना पा रही है उसके ऊपर, समझ गए ना, कि उसकी पावर बढ़ जाए। ठीक है जी। और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आपकी जो आई लेंस है ये आपकी आई छोटी हो गई, क्या हो गई, छोटी हो गई, तो बेचारा लेंस तो वहीं पे फोकस कर रहा है, अपनी दूरी पे फोकस कर रहा है, अब तुम्हारी आंखें छोटी हुई तो क्या कर लेगा, उल्लू की आंख लगा रखी तुमने। ठीक है जी। तो ये है एबनॉर्मल शॉर्टनिंग ऑफ आई, एबनॉर्मल शॉर्टनिंग ऑफ आई, शॉर्टनिंग ऑफ आई। तो आपकी आंख छोटी रह गई, है ना, कुछ जेनेटिक्स के कारण या कुछ भी हो सकता है, चोट के कारण कुछ हो गया हो। रेमेडी क्या है इसकी, यूज़ क्या है भैया, क्या यूज़ करोगे उसमें, आपको पता है आपका जो आई लेंस है कन्वर्जिंग लेंस है, इसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज को काम बना दे, इसको बना दे। तो आप बाहर से एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर लो, आप बाहर से क्या यूज़ कर लो, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर लो भाई, कुछ ये कन्वर्ट कर देगा, कुछ आपका आई लेंस कन्वर्ट कर देगा, दोनों भाई मिलकर काम करेंगे तो लाइट को रेटिना में फोकस कर देंगे, समझ गए ना। तो ये है कि करेक्टेड आई है, ये क्या है, करेक्टेड आई, करेक्टेड आई, समझ गए। तो यहाँ पर आप बाहर से कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, क्या, यूज़ ऑफ एक्सटर्नल कॉन्वेक्स लेंस, यूज़ ऑफ एक्सटर्नल कॉन्वेक्स लेंस, एक्सटर्नल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है जी। तो मतलब पॉजिटिव पावर वाले लेंस का यूज़ करोगे, किसका, पॉजिटिव पावर वाले लेंस का यूज़ करना है। तो कब नेगेटिव चश्मा चढ़ता है, माइनस वाला चश्मा चढ़ता है, कब प्लस वाला चश्मा चढ़ता है, आइडिया लग गया। अगर आपको दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको माइनस नंबर वाला चश्मा चढ़ेगा, अगर आपको पास की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो आपको प्लस वाला चश्मा चढ़ेगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आता तक। चलो जी, तो आपको समझ आ गया होगा हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। ठीक है जी, और इसका कारण क्या है और जिसका उपचार क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास में है क्या, प्रेसबायोपिया। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रेसबायोपिया क्या होता है, अगर आपको समय के साथ, उम्र ढलने के साथ साथ दोनों हो जाएं, हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाए और मायोपिया भी हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रेसबायोपिया। ठीक है जी, समझ गए ना। मतलब आपको उम्र बढ़ने के साथ हाइपरमेट्रोपिया तो हो ही जाएगा, आपको पास की चीज़ दिखाई देनी बंद हो जाएगी, आपकी आई लेंस वीक हो जाएगी, आपकी सिलियर मसल भी वीक हो जाएगी। तो हाइपरमेट्रोपिया तो होना ही होना है, आपको पास की चीज़ दिखाई नहीं देगी, है ना, समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, है ना। और बाय एक्सीडेंट कुछ हो गया आपको दूर की चीज़ भी दिखाई नहीं दे रही है, को हो गया हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो जिसकी वजह से आपको दूर की चीज़ भी दिखाई नहीं दे रही है, और बढ़ती उम्र के साथ पास की चीज़ भी दिखाई नहीं दे रही है आपको, समझ रहे हो, तब दिक्कत हो जाएगी भैया। तो याद रखना, अगर आपको पास की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है बढ़ती हुई उम्र के साथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड एज साइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्ड एज साइट। तो आपके पास जो हाइपरमेट्रोपिया है ना, जिसमें कि हमें दूर की पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती, पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती हाइपरमेट्रोपिया में, तो उसको हम ओल्ड साइट भी बोलते हैं। इसको हाइपरमेट्रोपिया क्या बोलते हैं, ओल्ड साइट। मेंशन कर लो इसको कॉपी में कहीं पे, हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड साइट, क्योंकि बुढ़ापे के साथ साथ आपकी सिलेरी मसल्स वीक हो जाएंगी और आपको पास की चीज़ दिखाई नहीं देगी, तो हाइपरमेट्रोपिया हो ही जाएगा आपको, है ना। पर किसी एक्सीडेंट की वजह से आपको मायोपिया पहले हो रखा है, क्या हो रखा है, और बुढ़ापे के साथ साथ आपको हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया, तो उसे बोलते हैं डबल ट्रबल या प्रेसबायोपिया, समझ गए ना। तो तीसरा जो डिफेक्ट ऑफ विजन है क्या है, प्रेसबायोपिया। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास जो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया अकर्स साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ हो गया आपको, साइमल्टेनियसली विद ओल्ड एज, समझ रहे हो, ओल्ड एज के साथ आपको दोनों हो गए, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक, तब दिक्कत हो जाएगी भैया, डबल ट्रबल हो जाएगी। इस केस में क्या उपचार है, इस केस में एक ही उपचार है, आप
बायफोकल लेंस का यूज़ करो। आपने देखा चश्मा ऊपर कुछ और होता है, आधे चश्मे में है ना, आधे चश्मे में कॉन्केव लेंस होता है, आधे चश्मे में क्या होता है, ऐसे होता है ना चश्मा, वो आधे में कॉन्केव लेंस आधे में कॉन्वेक्स लेंस। ऊपर वाला जो भाग है उससे आप दूर की चीज़ देख पाओगे, नीचे वाले भाग से आप पास की चीज़ देख पाओगे। समझ रहे हो? तो उसकी रेमेडी क्या है, क्या उपचार है भाई इसका, क्या क्या यूज़ है, क्या हुआ है रेमेडी, यूज़ ऑफ बायफोकल लेंस। समझ गए ना, बायफोकल लेंस का प्रयोग करें आप। ठीक है जी, इस प्रकार के जो चश्मे होते हैं, समझ गए ना, तो इस प्रकार से आप प्रेस बायोपिया को ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म इट इज समथिंग रिलेटेड टू कॉर्निया। कॉर्निया की सरफेस अगर इरेगुलर हो जाए, क्या हो जाए, इरेगुलर, जो बाहर का बिल्कुल ये वाला बल्किंग आउट पोर्शन होता है ना आई का, ये बल्क कर रहा है जो, इस पोर्शन क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, कॉर्निया। अगर इसकी सरफेस में इरेगुलरिटीज आ जाए, क्या आ जाए, इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, तब दिक्कत हो जाती है, तब जो डिफेक्ट आता है उसे बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्या बोलते हैं हम, एस्टिग्मेटिज्म। इस केस में हम सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं, बट एस्टिग्मेटिज्म के बारे में इतना पूछा नहीं जाता आपसे। समझ गए ना, तो याद रखना एस्टिग्मेटिज्म इज समथिंग रिलेटेड टू द कॉर्निया। कॉर्निया में अगर इरेगुलरिटीज आ जाए, उसकी सरफेस समझ रहे हो इरेगुलर हो जाए, तब जो कोई दिक्कत नहीं आता, पक्की बात है। तो मेन हमारे पास में 3 हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड क्या, प्रेस बायोपिया। ठीक। ओल्ड साइड किसे बोलते हैं भैया, किस डिफेक्ट ऑफ विजन को हम ओल्ड साइड बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को। ठीक है जी, तो ये था बच्चों आपका डिफेक्ट ऑफ विजन में। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में करते हैं इतना ही। इसी के साथ आपका ऑप्टिक्स पूरी तरह कंप्लीट हुआ है। ठीक है जी, आपके फिर भी कोई डाउट्स या सजेशंस होती है तो कमेंट सेक्शन आप उसको मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।